most gracious and merciful. My name is Aisha from class 9th and today we are talking about वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर को जो है कॉन्सेप्ट किया था पेरी वर्नियर ने इन 14 सितंबर 1631. यानी वर्नियर कैलिपर जो है उसने इजाद किया था, उसने कॉन्सेप्ट दिया था वर्नियर कैलिपर का. इसने जो है 14 सितंबर 1631 में जो है उसने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था. पेरी वर्नियर जो है द फ्रेंच मैथमेटिकल, यानी जो है वो मैथमेटिक्स का जो है उसके बारे में रिसर्च करता था, वो फ्रेंच का था. उसने जो है हमें वर्नियर कैलिपर के बारे में जो है बताया था. देयर आर 2 स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर के जो है वो 2 स्केल होते हैं. एक होता है मेन जो कि ना मूवेबल नहीं होता, और दूसरा जो होता है मूवेबल होता है. वो जो कहलाता है वो वर्नियर स्केल कहलाता है. उसके बाद जो है वर्नियर कैलिपर का काम क्या है. वर्नियर कैलिपर हम इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसलिए यूज करते हैं टू मेजर द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी वर्नियर कैलिपर इनर यानी अंदर वाला डायमीटर और आउटर यानी बाहर की सतह का जो डायमीटर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो जो है उसके जरिए जो है वर्नियर कैलिपर के जरिए हम मालूम कर सकते हैं. उसके बाद जो है वर्नियर कैलिपर के जो मैंने आपको बताया कि 2 स्केल होते हैं, एक होता है मेन और दूसरा होता है वर्नियर. मेन जो होता है वो नॉट मूवेबल यानी कि वो हिलता नहीं है. दूसरा जो होता है वर्नियर जिसकी वजह से हम अपने जॉस को हिलाते हैं, वो होता है वर्नियर यानी कि मूवेबल जो है वो स्केल होता है. उसके बाद जो है वर्नियर कैलिपर के 2 जार्ज होते हैं, यानी जो जिस जरिए से जो है वो ऑब्जेक्ट को पकड़ता है उसको जो है हम जार्ज कहते हैं. 2 तरह के होते हैं, एक होता है बिगर जार्ज और उसके ऊपर जो होता है दूसरा स्मॉलर जार्ज. बिगर जार्ज और स्मॉलर जार्ज. बिगर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है फिक्स, एक साइड जो है जार का होता है वो होता है फिक्स जो कि एक ही जगह पे रहता है. दूसरा होता है मूवेबल जिसकी वजह से हम जो है ऑब्जेक्ट को उसमें फंसा सकते हैं. स्मॉलर जार्ज जो है वो भी 2 तरह के होते हैं, फिक्स और एक मूवेबल. वही बिगर वाला काम के फिक्स जो होता है वो एक ही जगह पे रहता है, मूवेबल जो है वो मूव होता है. बिगर जार्ज का क्या काम है, वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है ये जैसे ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज़ है नहीं कील वगैरह, इसके जो आउटर का डायमीटर है यानी बाहर का जो डायमीटर है वो हम मालूम करेंगे बिगर जार्ज के जरिए. ठीक है. और जो है कोई भी चीज़ है जैसे हमारे पास कोई नलकी वगैरह है, उसका इनर मतलब अंदर का डायमीटर जो है वो किसके जरिए मालूम करेंगे, स्मॉलर जार्ज के जरिए. उसके बाद जो है मैं आपको वर्नियर कैलिपर का यूज बताऊंगी कि जो है किस तरह जो है हम वर्नियर कैलिपर जो है इस्तेमाल करते हैं. जो है ये हमारा वर्नियर कैलिपर है. तो मैंने आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर जो है उसकी जो वजह से जो है हम डेप्थ भी मालूम कर सकते हैं. ये जो इसकी जो है लाइन आ रही है इसकी जो है ये जो है हम वर्नियर कैलिपर की किसी भी चीज़ की जो है वो डेप्थ मालूम कर सकते हैं कि वो कितना जो है नीचे. उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो है वो स्केल होते हैं. ये जो है इसका मेन स्केल है यानी वो जो है हिलता नहीं है. और जो है दूसरा है वो जो होता है वर्नियर स्केल होता है जो कि ये वाला होता है जो कि ये इस तरह हिल रहा है. अगर हम इसको करेंगे तो इस चीज़ से हम जो है डेप्थ मालूम करेंगे, और इसको ऐसे करेंगे. ये क्या है, मूवेबल स्केल है. ये है मेन स्केल और ये जो है मूवेबल जो कि मूव होता है. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके 2 जार्ज होते हैं. ये 2 जार्ज, एक बिगर है एक स्मॉलर है. बिगर वाले से हम क्या करते हैं, इसका बाहर का जो है किसी भी चीज़ का जो है आउटर जो है डायमीटर वो मालूम करते हैं, और जो इनर है उसकी जो है अंदर की सरफेस है उसका जो है हम जो है डायमीटर जो है मालूम करते हैं. जार्ज मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं. ये हिलता है, एक जो है मूवेबल होता है, एक जो है नॉन मूवेबल होता है. यानी ये जो ये वाला जार है ये मूव नहीं होता, ये किसी भी तरह हम कर लेंगे मूव नहीं होगा. जो ये वाला है ये वाला मूव होगा. जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो है ये मूव होगा जिसकी वजह से हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में इसको जो है इसका डायमीटर मालूम करेंगे. ठीक है. अभी जो है मेरे पास ये एक चीज़ है जिसका जो है मैं अब जो है आउटर जो है डायमीटर वो मालूम करेंगी. तो मैंने आपको बताया कि आउटर डायमीटर जो है बिगर जार्ज के जरिए जो है वो जो है डायमीटर उसका मेजर होता है. तो मैं क्या करूँगी, ये मूवेबल जार्ज है तो मैं ये इस चीज़ को इसके अंदर जो है फंसाऊंगी या उसमें लगा दूंगी. तो ये देखें किया. उसके बाद जो है मैंने इसको लॉक कर दिया ताकि ये जार्ज वगैरह जो है कहीं हिल ना पाए. ठीक है. अब मैं इसको चाहूँ तो ये निकाल सकती हूँ. मैंने इसका डायमीटर ले लिया, मैंने इसको निकाल दिया. ठीक है. अब हमें कैसे पता चलेगा इसकी रीडिंग हम कैसे पढ़ेंगे. अब इसमें जो बताया जा रहा है इसमें जो है हमने पहले जो इसकी मेन स्केल की रीडिंग है वो हमने पढ़नी है. तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है हमारी
इसका लिस्ट काउंट होता है, मतलब वो किस जो चीज़ है यानी हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो कितनी मतलब कितने जो है हिस्से को वो मेजर कर सकता है। तो 0.0 mm तक जो है वो किसी भी चीज़ की जो है मेजर जो है वो उस चीज़ को कर सकता है। तो अब हमारे जो लीस्ट काउंट है जो, तो फिर मैं उसको जो है जो हमारा वर्नियर स्केल था उसकी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई करूँगी 0.5, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 5 25.0, तो मेरी क्या आई आंसर 0.05। फिर जो होगा मेरा जो मेन स्केल होगा उससे जो है मैं उसको प्लस करूँगी। मेन स्केल की रीडिंग हमारी कितनी थी 13, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग को जो है मैं 13 से जो है प्लस कर दूँगी, 13 प्लस 0.025 है। हम क्या करेंगे 13 यानी जो मेन स्केल की रीडिंग होगी उसको जो है 0.25 से जो है हम प्लस करेंगे। तो 0.25 से जब हमने 13 को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 13.25, तो मतलब 13.25 जो है वो हमारा आंसर निकला है। मतलब जो मैंने चीज़ दी थी उसका आउटर डायमीटर कितना है 13.25। सो होप कि आपको समझ आ गया होगा।